Jai Hind. In this lecture, we will implement full adder by using 3x8 decoder. This is a block diagram of full adder. In the case of full adder, there are three inputs A, B and C, and there are two outputs. One is sum, second one is carry. Logical expression for carry is A bar, B bar, C plus A bar, B, C bar plus A, B bar, C bar plus A, B, C. It can be further written in sum of min term 1, 2, 4, 7. Basically, these are the min term. This is M1 min term. This is M2 min term. This is M4 min term. And this is M7 min term. अब इसको M1 min term क्यों बोला? क्लास हम ऑलरेडी जानते हैं इन द केस ऑफ एसओपी इसकी बाइनरी वैल्यू क्या होगी? ए बार को हम लिखेंगे 0, बी बार को लिखेंगे 0, सी को लिखेंगे 1. अब इसकी डेसिमल वैल्यू 1 होगी, इसीलिए इसको बोला M1 min term. सेम ए बार होता है 0 के बराबर, बी 1, सी बार 0. इसकी डेसिमल वैल्यू 2 होगी, तो इसीलिए इसको M2 min term लिखा. इसी तरह से ए की वैल्यू 1, बी बार 0, सी बार 0. इसकी डेसिमल वैल्यू 4 होगी, इसीलिए इसको M4 min term लिखा. इसी तरह से A1, B1, C1 और ये 7 के बराबर है, इसीलिए इसको M7 min term लिखा. And logical expression for carry is A bar BC plus A B bar C plus A B C bar plus A B C. It can be further written in sum of min term 3, 5, 6, 7. This is M3, this is M5, this is M6 min term, and this is M7 min term. तो M3 plus M5 plus M6 plus M7 और इसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया इन स्टैंडर्ड SOP फॉर्म. This is a 3x8 decoder. In the case of 3x8 decoder, there are three inputs A, B, C. How many outputs? 2 to power 3, 8. So there are 8 outputs from Y0 to Y7. In the case of decoder, ये जो आउटपुट्स हैं ये रिप्रेजेंट करेंगी मिन टर्म्स को. सिंपली Y0 रिप्रेजेंट करेगा M0 मिन टर्म को, Y1 विल रिप्रेजेंट M1 मिन टर्म, Y2 विल रिप्रेजेंट M2 मिन टर्म, Y3 will represent M3 min term. In same way, Y7 will represent M7 min term. In the case of decoder, input में हम binary code apply करते हैं. According to that binary code, output में कोई एक output active होगी. जैसे A, B, C में मैं 0, 0 अप्लाई करता हूं, उस केस में Y0 में हमें लॉजिक 1 मिलेगा, रेस्ट ऑल आउटपुट्स आर 0. तो कॉरेस्पॉन्डिंग M0 मिन टर्म को हम कैसे लिखेंगे? फॉर दिस 0 A बार, फॉर दिस 0 B बार, फॉर दिस 0 C बार. अगर A, B, C में हम 0, 0, 1 अप्लाई करेंगे तो उस केस में Y1 में हमें लॉजिक 1 मिलेगा, रेस्ट ऑल आउटपुट्स आर 0. कॉरेस्पॉन्डिंग M1 मिन टर्म हम कैसे लिखेंगे? फॉर दिस 0 A बार, फॉर दिस 0 B बार, फॉर दिस 1 C. अगर हम 0, 1, 0 अप्लाई करेंगे तो उस केस में Y2 में हमें लॉजिक 1 मिलेगा एंड रेस्ट ऑल आउटपुट्स आर 0. तो कॉरेस्पॉन्डिंग M2 मिन टर्म हम कैसे लिखेंगे? फॉर दिस 0 A बार, फॉर दिस 1 B, फॉर दिस 0 C बार. इन सेम वे अगर A, B, C में मैं 1, 1, 1 अप्लाई करता हूं, उस केस में Y7 में हमें लॉजिक 1 मिलेगा एंड रेस्ट ऑल आउटपुट्स आर 0. कॉरेस्पॉन्डिंग मिन टर्म M7 हम कैसे लिखेंगे? फॉर दिस 1 A, फॉर दिस 1 B, फॉर दिस 1 C. Now we will implement full adder with the help of 3x8 decoder. In the case of full adder, what is the logical expression of sum? M1 plus M2 plus M4 plus M7, or it can be further written as a sum of min term 1, 2, 4, 7. तो सिंपली min terms के बीच में और ऑपरेशन हो रहा है, तो सिंपली हम क्या करेंगे? M1, M2, M4 एंड M7 और इनको अप्लाई करेंगे और गेट में.
आउटपुट क्या मिलेगी? फॉर दिस M1 A bar B bar C plus for this M2 A bar B C bar, for this M4 A B bar C bar plus for this M7 A B C। और ये किसके बराबर है? सम के बराबर। सेम फॉर कैरी, कैरी का लॉजिकल एक्सप्रेशन है सम ऑफ मिन टर्म 3 5 6 7, सिंपली M3 प्लस M5 प्लस M6 प्लस M7, और हम और गेट यूज करेंगे। तो दिस इज M3, दिस इज M5, दिस इज M6, दिस इज M7, और इसको हम अप्लाई करेंगे और गेट में। दिस इज और गेट, दिस इज और गेट। तो आउटपुट क्या मिलेगी? फॉर M3 मिन टर्म A बार BC, फॉर M5 मिन टर्म A B bar C, for M6 A B C bar, and for M7 A B C, और ये किसके बराबर है? कैरी के बराबर। Now we have implemented full adder with the help of one 3x8 decoder and two OR gate. So simply with the help of one 3x8 decoder and two OR gate, we have implemented full adder.